घमंड तुम्हें बदसूरत बना देता है। नेवर एवर बी प्राउड, नेवर एवर बी प्राउड। जिसकी देन है उसको कभी न भूलो, और अपने घमंड को तोड़ने के लिए बस ये बात को स्मरण रखिए कि तुम्हारी शक्ति से तो तुम्हारे शरीर में रक्त भी नहीं चलता है। रक्त का दौरा भी जिस सिस्टम के द्वारा चल रहा है वो सिस्टम को तुम ऑपरेट नहीं कर रहे हो। इट इज हैपनिंग। तुम बताओ, दिल तुम धड़का रहे हो कि दिल आप ही आप धड़क रहा है? बोलो। हाँ, खाया हुआ भोजन पच रहा है, पौष्टिकता शरीर को लग रही है, ये तुम लगा रहे हो या ऑटोमेटिकली हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? किसी का हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर्स बोन सेट की जो उसकी दिशा है उसको सही करके ऊपर प्लास्टर लगा देते। प्लास्टर लगा है लेकिन हड्डी को डॉक्टर नहीं जोड़ रहा, ना प्लास्टर जोड़ रहा है, उसको भी प्रकृति जोड़ देती। You are just putting the bones and setting it at the right direction. That's it. एक और मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। धन आ जाए ना, मैंने देखा अक्सर लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और कभी कभी ये मेरा जीवन का ये समझे, हम 16 के थे जब से सत्संग कर रहे हैं, जब से लोगों को मिल रहे हैं, तो सबकी कहानी मेरे सामने है। कईयों को ना कुछ से बहुत कुछ होते देखा, और कईयों को बहुत कुछ था और फिर कुछ नहीं में आते देखा। जब कुछ नहीं से बहुत कुछ में जाता है ना, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती कि वहीं वो फूल जाता है। फूले हुए इस गुब्बारे की हवा मैं भी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि तुम ये जानते ही हो, तुम गुब्बारा बाजार से खरीदो, घर लाओ, तो दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे ही हवा निकल जानी, राइट? मालिक की देन से जो मिले, जो मिला है। देखिए, मैं फिर कह दूं, जब मैं ये कहती हूँ कि मालिक की देन से, इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा किसी को सुंदर तन देता है, किसी को नहीं, किसी को धन देता है, किसी को नहीं। ना 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 ना, मिलता तो अपने कर्म से है। देखिए, पोस्टमैन आपके घर में या कुरियर सर्विस वाला जब आपके घर में एनवेलप देता है, तो वो एनवेलप वो दे रहा है या वो सिर्फ डिलीवर कर रहा है? बोलिए। डाकिया लोग, दिवाली आती है ना, तो वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमको भी दिवाली दो, कि भाई हम आपके लिए चिट्ठियाँ लाते हैं। मैं ऋषिकेश में जब रहती थी, कुटिया में, सोमेश्वर नगर में, तो डाकिया आया गेट पर और कहता है, जी दिवाली मुबारक हो। मैंने कहा, जी आपको भी हो। क्योंकि वहाँ ऐसी भीड़ भाड़ तो थी नहीं, एक मैं और एक हमारा चेला, बस। बाहर ही थी मैं बगीचे में। अब वो बोलने के बाद वहीं खड़ा, मैंने कहा कुछ चाहिए? कह रहा तो दिवाली दीजिए ना। मैं क्यों? कह रहे सब देते हैं। मैं क्यों? कहते ऐसे ही चलता है। मैं वो क्यों? हम तो बिल्कुल भोले बन गए, क्यों क्यों करे जावे। तो कहते जी मैं आपके लिए सारा साल चिट्ठी लाता हूँ, ये तो मेरा हक बनता है, मुझे दिवाली दीजिए। मैं, प्यारे तुम सरकार की नौकरी करते हो, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हारा ये काम है, जे सरकार तुम्हें निकाल देवे तो किसी की चिट्ठी नहीं डाल सकता। कह रहा जी वो तो ठीक है, तो सब तो देते हैं, तो आप ऐसे बातें क्यों सुना रहे हो? मैं बातें नहीं सुना रहे, चल रुक मैं देती हूँ। तो अंदर गए, वो मिठाई थी मेरे पास, मैं लो प्रसाद। देने की बात हुई ना, मैं लो। उसने बेचारे ने ले तो लिया, कहा उसने मन ही मन कुछ कहा हो तो मुझे नहीं पता। पोस्टमैन को किसी के घर में वो ले आए, नौकरी लग गई, किसी के घर चिट्ठी लाता है, तेरी माँ मर गई, तो तुम डाकिए को पीटते हो कि ऐसी बुरी खबर क्यों लाया है?
है ना। तुम क्या करते हो, बस चिट्ठी ले लेते हो। तो ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्म की सिर्फ चिट्ठी दे रहा है बेटा। खुशखबरी होगी तो तेरे शुभ कर्मों की वजह से, और बुरी खबर होगी तो तेरे अशुभ कर्मों की वजह से। ईश्वर शक्ति सिर्फ डिलीवर कर रही है। इसीलिए गुरु नानक ने उसको कर्ता पुरख कहा। करता है वो। God doesn't decides I'll give these things to this person and will not give these things to this person. ऐसा नहीं है। परमात्मा मनुष्य नहीं है जिसके पास मन हो और वो कहे मैं इसको खुश कर दूं और इसको दुख कर दे दूं, इसको मैं अमीर कर दूं, इसको मैं गरीब कर दूं। ना ना ना। जैसे बिजली आ रही है, अब इस बिजली के आगे अगर हमने बल्ब लगाया तो बिजली से रोशनी हो जाएगी, पंखा लगाया तो हवा दे रहे हैं, कूलर लगा होगा तो ठंडी हवा आ जाएगी, इसी बिजली के आगे एसी लगा दो तो और ठंडी हवा आ जाएगी, और हीटर लगा होगा तो गर्म हवा। तो ये बिजली हमको गर्म ठंडी हवा या रोशनी दे रहे हैं कि बिजली सिर्फ शक्ति दे रही है उस अप्लायंस को। बात समझ रहे हो मेरी? लेकिन महात्मा लोगों का, प्रभु के भक्तों का ये एक ढंग होता है कि वो कहते दुख आया तो मेरी कोई बदकर्मी होवेगी, और कुछ अच्छा आ जावे तो कहता है ये मेरे मालिक का प्रसाद है। वो इसमें भी अपना घमंड तोड़ रहा है। पहली स्थिति है कि बुरा कर्म मेरा और अच्छे से जो कुछ आया हो, सुख की कोई घड़ी आई है तो वो कहता है प्रभु की देन है। फिर एक समय यह आता है सुख की घड़ी तो प्रभु की देन है ही, फिर वो कहता है दुख भी आया तो ये भी प्रभु की देन है। अब इसमें भी वो अपने पाप कर्मों से अपने मैं को पीछे हटा रहा है। अगर मैं पापी हूँ ये अभिमान बनता है, मैं पुण्य हूँ ये भी अभिमान बनता है। जब हम कहते हैं कि घमंड छोड़े तो वहाँ अपने शुभ कर्मों की आसक्ति भी छोड़े, और अपने द्वारा अगर कुछ गलत हुआ, पाप कर्म हुआ तो उससे भी अपने आप को अलग करना है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, पीछे हटना है सबसे। भक्त कहता है कि मेरा तो प्रभु दिल लगा है तेरे से, तो दुख हो के सुख हो, शुभ हो के अशुभ हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त की मनोदशा तो यह रहती है कि एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। मैं ना उठाऊं एहसान किसी मानवी मल्लाह का, मैं तो अपनी नाव का लंगर भी उखाड़ के फेंक दूं और अपनी जिंदगी की पतवार अपने मालिक के हाथ छोड़ देता हूं, तो जिस रंग में रखे मैं उस रंग में रहता हूं। घमंड इससे बिल्कुल उल्टी स्थिति है। वो बस मैं करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तुम्हें मालूम जेलों में बंद अपराधी अपने अपराधों के लिए अपनी मैं बड़ी करते। एक जेलर बता रहे थे, कहते हैं कि हमारी जेल में जो आजीवन कारावास बिता रहे हैं वो तो अपने आप को यहाँ का राजा मानते हैं। कोई नया आवे ना कैदी तो उससे पूछते कितनी देर को आया है, 5 साल के लिए, तो ठीक है तुम वो कोने में बैठ सकते हो, तुम वहीं सोच सकते हो। तू कितनी देर के लिए आया? एक ने कहा मैं तो 6 महीने की सजा हुई। कितनी गेट पे ही रहना, अंदर मत आना, 6 महीने में पूरी हो जाना, हम ना तेरे से दोस्ती करे। और एक ने कहा मेरे को तो आजीवन कारावास हो गया। आजा भाई तू तो हमारे ही जैसा है, साथ ही रहेंगे अब तो जेल में भी किसने कितना बड़ा पाप कर्म किया है, अपराध किया है, इसी की हैंकड़ होती। तुझे पता मैंने 6 कत्ल किए, तुझे पता मैंने ये किया, उसमें अपना अभिमान बड़ा कर रहा है। पाप कर्म से भी घमंड है और पुण्य कर्म से भी घमंड है। मैं मंदिर बनवाया,
मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। देखिए, अब ये कथा का ज्ञान यज्ञ सत्संग चल रहा है, यहाँ एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकते ये मैंने कराया है, क्योंकि ये सब शिष्यों और प्रेमियों का आपस का, मैंने एक प्रेम का एक कृति है। ये धन तो यहाँ भी लगा, बिना धन के तो कुछ भी नहीं, लेकिन नम्रता, प्रेम बहुत बड़ी बात होती। दिखा के देना तो सबको आता है। एक सज्जन का तो मेरे पास संदेशा आया किसी के माध्यम से, गुरु माँ को हमारे घर लाओ फिर पैसे देंगे। तो हमारे उस शिष्य ने कहा कि श्रीमान जी, आप अपने पैसे अपने पास संभाल के रखिए, सेवा देनी हो तो दीजिए, लेकिन इन शर्तों के साथ तो हमारे गुरु काम नहीं करते। और ये भी अच्छा ही है कि ये बात आपने हमको बोली है, ये कहीं सीधे गलती से उनको बोल देते तो ये बड़ी उद्दंडता हो जाती, ये अच्छी बात नहीं होती, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। घमंड, घमंड के बड़े रंग होते हैं, घमंड के बड़े रंग होते हैं, लेकिन घमंड करने वाला व्यक्ति ये बात भूल जाता है कि मौत सिर पर खड़ी है। मौत क्या है? सिर्फ एक हर्फ बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा। हयात माने जिंदगी, जिंदगी खत्म हो जाती है, मौत क्या मारेगी किसको? एक शब्द है सिर्फ, मृत्यु। अपने आप को ये एहसासों से बाहर निकालिए, मेरा 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 मेरा। क्या तेरा प्यारे? सांस भी वायु चलती है तो हम ले पाते हैं, ये वायु की कृपा है। धरती ठहरी हुई है, हम इस धरती पर जी रहे हैं, ये भी गुरुत्वाकर्षण की कृपा है। देखिए हमारे संत लोगों की भावना कैसी होती। एक मेरे बहुत प्यारे महात्मा हैं, वो मुझे कह रहे थे, मुझे चोट दिखाई, उनके घुटने में चोट लगी। मेरे कैसे चोट लगी? कहते कुछ नहीं, गंगा किनारे सैर कर रहा था और सैर करते करते थोड़ा सा बैलेंस मेरा बिगड़ा एंड मदर ग्रेविटी पुल्ड मी डाउन टू द अर्थ। मदर ग्रेविटी, माता गुरुत्वाकर्षण ने, माँ धरती ने मुझे जमीन में डाल दिया। मेरा तो बैलेंस बिगड़ा था, माँ ने जमीन तक बुला लिया। कहते पर माँ हैज स्टिल ब्लेस्ड मी, माई नो बोन इज ब्रोकन। हड्डी नहीं कोई टूटी है, माँ की कृपा है। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सबको शक्तियां मानकर इनकी उपासना की गई। हमारे शरीर में जो पंच तत्व है और बाहर जो पंच तत्व हैं, इनका जब तक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है तब तक हम जीवित हैं। सर्वे अंगे यथा स्थानम वायु तिष्ठति। ये लघुन्यासम में श्लोक आता है कि मेरे शरीर के समस्त स्थान में वायु अपनी अपनी जगह पर टिकी रहे, ये प्रार्थना है। मेरे आमाशय में अग्नि टिकी रहे। शिरसी महादेव तिष्ठतु। मेरे महादेव मेरे सिर में बैठे आशीर्वाद दे रहे, शक्ति दे रहे। वक्रे सरस्वती तिष्ठतु। मेरी जुबान पर मां सरस्वती बैठे। सरस्वती क्या है, मैं आज थोड़ा सा तुम्हें कहूं। हमारे शास्त्रों में बहुत सी चीज़ें संकेतात्मक हैं। इट इज़ इन अ कोडेड लैंग्वेज। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक सरस्वती नाम की कभी नदी थी जो अब लुप्त हो गई है, अब दिखाई नहीं देती है, और हजारों सालों से त्रिवेणी में हमें सिर्फ गंगा और यमुना दिखती है, और सरस्वती की धारा कहते कभी होती थी अंदर अंदर, और अब वो दिखती नहीं है। वास्तव में
ये सरस्वती सूचक है सुषुम्ना नाड़ी की। गंगा और यमुना ये इड़ा और पिंगला का संकेत है। अब इड़ा और पिंगला तो चल रही हैं, बायां स्वर दायां स्वर, ये लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग हमेशा ही हो रही है। लेकिन जब ये स्वर बदलता है, स्वर विज्ञान का ये हिस्सा है, जब ये स्वर बदलता है, थोड़ा मैं इस पे और रोशनी डाल दूँ। हमारे दिन की जब शुरुआत होती है तो किन्हीं दिनों में बाएं नास से वायु का वेग ज़्यादा होता है और किन्हीं दिनों में दाएं से वायु का वेग ज़्यादा होता है, और जो लेफ्ट होगा या जो राइट होगा वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होता है, उसका वेग थोड़ा कम होगा। अगर आप अपना बायां दबा के देखें, थोड़ी देर बाएं से सांस लें और थोड़ी देर फिर ये दबा के सांस लें और बहुत बारीकी से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्लियर होगा कि एक नास में सांस ज़्यादा खुला आता है, एक में थोड़ा दबा हुआ आता है। तो 70 से 90 मिनट एक समय में एक स्वर चलता है और फिर वो बदलता है। पर जब बदलता है उस समय पर दोनों नास में सांस एक सी बाहर आती है। जब ये बायां चले तो इसे हम कहते हैं कि इड़ा मुखरित है, प्रमुख है। जब दायां चले तो इसको हम कहते हैं पिंगला मुखरित है। मेनली इट इज वर्किंग। पर जब दोनों चलते हैं तो उसमें 10 से 9 से 10 से 12 तलक श्वास जब आते हैं तो दोनों में एक साथ चलता है। और यह समय है जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और महात्माओं ने योग दर्शन में, हमारे यौगिक ग्रंथों में ये कहा गया कि जब सुषुम्ना जागृत हुए, अगर उस समय पर बैठ के आप ध्यान साधना मंत्र जप करते हैं तो आपका मन इतना अच्छा एकाग्र होगा और आपकी साधना भी अच्छी होगी। बहुत थोड़े समय के लिए और फिर से लेफ्ट या राइट जो है वो प्रोमिनेंटली एक्टिव हो जाते। मेरी एक पुस्तक है योग से आरोग्य, अंग्रेजी में वही है, हेल्थ एंड हीलिंग थ्रू योगा। मेरी परामर्श है, निवेदन है, ये पुस्तक आप ले लीजिए और उसमें स्वर विज्ञान का एक चैप्टर है। एक बार अच्छे से अगर उसको पढ़ेंगे तो इस विषय में बहुत डेप्थ से, गहराई से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। इड़ा शीतल है, पिंगला गर्म है। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हम इसको कहते हैं। तो कौन से स्वर पे क्या करना चाहिए और कौन से स्वर पे क्या नहीं करना चाहिए, ये एक पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान। और इस विज्ञान के अनुसार अगर आप जीवन जीने लग जाओगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका मन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, अगर शरीर में सूर्य स्वर चल रहा हो, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग इज एक्टिव, उस समय पर शरीर में आपके फिजिकल एनर्जी ज़्यादा होती है। उस समय पर अगर आप बैठ के पढ़ाई लिखाई करना चाहेंगे मुश्किल होगी, मन बहुत भटकेगा, फिजिकली अनईज रहेगा। उस समय पर फिजिकल काम होना चाहिए। लेकिन जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बाएं से जब स्वर चल रहा हो, उस समय पर चिंतन, मनन, अध्ययन, स्वाध्याय, पढ़ना, जप, सुमिरन, प्राणायाम, ध्यान उस समय पर अगर करेगा तो बहुत अच्छे से मन लगेगा। अब इसको समझने के लिए श्वास उच्छ्वास को समझना आवश्यक है। लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसको समझना आवश्यक है। देखिए, हम ये तो समझते रहते हैं कौन सा शेर ऊपर गया, कौन सा नीचे। हम ये तो खूब समझते हैं कौन सी पार्टी जीते, कौन सी ना जीते। हम ये भी बड़ा दिमाग लगाते हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, इटली क्या कर रहा है, सबके ऊपर खबर है। और जिसकी खबर रखनी चाहिए अपनी, उसकी खबर हम लेते ही नहीं। हम गुम हैं, दुनिया को समझने में लगे हुए हैं।
और महात्मा कहते बेटा पहले अपने आप को पहचान ले, बाकी सब काम बाद में करना। क्या आप जानते हैं गणित शास्त्र, आयुर्वेद और खगोल, एस्ट्रोनॉमी, इसका ज्ञान जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषियों को प्राप्त हुआ, उन ग्रंथों को, संस्कृत भाषा में है, अगर उन ग्रंथों को आप पढ़ पावें और समझ पावें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त विद्या, और उस समय पर कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई स्पेस स्टेशन नहीं थे, कोई यान उपग्रह अंतरिक्ष में गए नहीं थे, फिर भी उनको इतना ज्ञान कैसे था? वह सब ज्ञान अंतर से आया। याद रहे, ज्ञान बाहर से अंदर नहीं जाता है, ज्ञान अंदर से बाहर आता है। अभी जो मैं बोल रही हूँ इससे आपको ज्ञान नहीं होगा, इससे मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि आप रोजाना बैठना शुरू कर दीजिए, प्राणायाम शुरू कर दीजिए, मंत्र अनुष्ठान करना शुरू कर दीजिए। श्वास में मंत्र कैसे करते हैं इसको सीखिए और करना आरंभ कर दीजिए। जितना जितना मन स्थिर और शांत होता चला जाएगा, उतना उतना अंतर से आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान बाहर से अंदर नहीं है, ज्ञान अंदर से बाहर आता है। और हम लोग किताबें पढ़ लें, अखबारें पढ़ लें, मैगज़ीन पढ़ लें और बस पागलों की तरह बाहर बाहर दौड़ते रहते हैं, अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, और ये भूल है। तो कहीं से शुरू होइए। मकसदे ज़िंदगी न खो यूं ही उम्र गुजार कर, मकसदे ज़िंदगी न खो यूं ही उम्र गुजार कर, अक्ल को होश से जगा, अक्ल को होश से जगा और होश को होशियार कर। ये है मानव जीवन को सार्थक करने का तरीका। अक्ल को होश से जगा और फिर इस होश को भी होशियार कर, और फिर यही संसार तुम्हारे लिए आनंद धाम हो जाएगा। संसार न दुख रहेगा, न पीड़ा रहेगी, न कष्ट रहेगा। ये संसार तो फिर वास्तव में आनंद कंद माधव का अगर क्रीड़ा स्थल था तो वैसा ही तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। ये संगति से, सीखने से, साधना करने से, अभ्यास करने से होता है। तो अभी क्या है, मैं कोशिश कर रही हूं कि तुम्हारे दिल में ये चाहत तो जगे, और तुमको ये मैं याद भी कराना चाहती हूं कि हमको जिंदगी का जो असल हसल है, जो असल मकसद है, उसको पूरा करने के लिए हमें वक्त निकालना होगा। और जब हम ये वक्त निकालने लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप अपने अभ्यास से स्वस्थ, प्रसन्न, बुद्धिमान, विवेकी, आनंद स्वरूप हो जाएंगे। ऐसा मस्त होके जिएंगे। शायर कहता है, अहले दुनिया क्या चीज़ है, अहले दुनिया क्या चीज़ है, इनका असर क्या चीज़ है, हम खुदा पे नाज करते हैं, ये बशर क्या चीज़ है। ऐसी मस्ती में जियोगे। ऐसा ना हो कि जीवन निकल जाए और उस प्यारे की समझ भी ना आवे। ऐसा ना हो जावे कि दिन दिन बीतते बीतते एक दिन उम्र हाथ से ही निकल जावे, और फिर जितनी मेहनत आप कर रहे हैं संसार के वस्तुओं का संग्रह करने का, बस इतना समझिएगा, संसार की वस्तुएं ना बस संसार तक ही काम करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अपने आप को अगर हम इस मार्ग पे, इस अध्यात्म मार्ग पर चलाने लग जावें तो बहुत जल्दी आप मीराबाई की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, कबीर साहब की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। वो कोई आकाश से उतरे हुए नहीं थे, हमारे ही जैसे मनुष्य थे। गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से
ज्ञान साधना से, ध्यान साधना से, मंत्र शक्ति से उन्होंने अपने आप को इतना उरूज पे ले गए कि वो जीवित ईश्वर जैसे हो गए, ईश्वरीय हो गए। वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए हम अपने गुरुओं को, ऋषियों को, महात्माओं को, पीरों पैगंबरों को जब याद करते हैं नतमस्तक हो जाते हैं। उनका दर्शन परमात्मा का दर्शन, उनका स्वरूप परमात्मा का स्वरूप। कैसे? परमात्मा है सत्य स्वरूप, और संत शरीर से तो संत नहीं होता, सत्य अनुभूति से संत होता है। उसी सत्य की रोशनी उसके वचनों से, ज्ञान वचनों से मिलती है। इन्हीं ज्ञान के सूत्रों से आनंद होता है, और ये आनंद से जो मस्ती आती है, आहा। कबीर साहब का ये आज मैं दूसरा ले रही हूँ। साहब कहते हैं मेरा सदगुरु रंगरेज है। रंगरेज समझते हो? डायर्स जो रंगते हैं। मेरा सदगुरु रंगरेज है और मुझको रंगता है। स्याही रंग चुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, मेरे मन से घमंड दम्भ इसको दूर करके, मजीठा माने भगवा प्रेम का ये रंग लगा देता है। और अब दोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। मैं कितना भी कोशिश करूं कि मेरे मन से ये चला जाए ना, ये और गहरा निखरता जा रहा है, निखरता ही जा रहा है। भाव के कुंड नेह के जल में, रंगरेज का एक कुंड होता है, मिट्टी का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसमें पानी भरता है। कबीर कहते हैं प्रेम का, नेह का तो कुंड है और भाव का कुंड है, और उसमें प्रियता का जल है, और उसी में वो प्रेम का ही 2.5 बोर माने 2.5 चम्मच उसने प्रेम का रंग इसमें डाल दिया। और चस्की चास लगाए के रे, चस्की चास, रंग गाढ़ा हो इसके लिए वो कुछ एक केमिकल का इस्तेमाल करते, वो ऑर्गेनिक हो या जैसा भी, तो उसको जरा सी चस्की माने ऐसा डालते हैं जिससे रंग गहरा आ जाए। तो वो ऐसी इश्क की चस्की लगाते हैं उसमें, और खूब रंगी झकझोर, और मैं बड़े जोर से फिर रंग गई। सतगुरु ने चुनरी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान। मेरे गुरु ने मेरे मन की चुनरी को रंग दिया है। मेरे गुरु से ज़्यादा समझदार और कौन हो सकता है। सब कुछ उन पर वार दूं मैं, तन मन धन प्राण सब वार दूं। कहे कबीर रंगरेज गुरु है, मुझ पर हुए दयाल। हाँ, अरे उसके दर तक पहुंचना तो पड़ता है ना पहले।